हेलो, गुड इवनिंग। हेलो स्टूडेंट्स, सर अमित कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज ट्यूसडे है और हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका साइंस। साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8, नो सॉरी, स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8। चैप्टर फिनिश हमने फिनिश कर दिया और आपके सीटी में शायद यही चैप्टर आने वाला है, तो आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। हाँ, हम पढ़ रहे थे, है ना, स्टार्ट हमने कर दिया था। तो हम पढ़ रहे थे क्या, रिप्रोड्यूस। ऑर्गन्स अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं और ये कैसे तय होता है कि वो अपने ही तरह का ऑर्गन रिप्रोड्यूस करेंगे। इस बारे में देखा था, वो जेरोस्कोपी वाली बात कर रहे थे ना, मैंने आपको रीड किया था। तो ये बात हुई द इम्प्रूव ऑफ वेरिएशन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, सॉरी इम्पोर्टेंस है वो, एक बार, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या होता है? द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, populations of organism fills well defined places or niches in the ecosystem using their ability of reduce the consistency of DNA copying during reproducing is important for the maintenance of body's design feature। क्या, एक बार फिर से रीड करता हूं। द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है? पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेस और निशेस। निशेस मतलब क्या होता है? मतलब निश मतलब होता है एक तरह से, मतलब वो कैसे बताऊं मैं आपको, मतलब एक स्पेशलाइजेशन कही कि ऐसे कि मान के चलो कि आपके सारे इतने सारे सब्जेक्ट हैं, है ना, कंप्यूटर है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, लेकिन मैं आपको सॉरी साइंस ही पढ़ाता हूँ, है ना। तो मैं साइंस क्यों पढ़ाता हूँ? क्योंकि हो सकता है साइंस में मतलब मेरी अच्छी कमांड हो, है ना। तो निश मतलब एक समझिए कि उस फील्ड में उस व्यक्ति की अच्छी कमांड है। तो using their ability of reproduce the consistency of DNA ecosystem during reproduction is importance of the maintenance of the body design features that allows the organism to use the particular niche. Reproduction is therefore linked to the stability of population of the species। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो डीएनए है वो कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन टाइम वो कॉपी हो जाता है ना, डीएनए। तो इसलिए क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है या फिर हमारी जो बॉडी साइज है, बॉडी टाइप है वो, या फिर हमारा जो कलर है, यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गन्स। दो तरह से हम इसको समझिए थोड़ा सा, दो तरह से हम पूरी जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जो जीव हैं, उनको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये है कि हम उनको एक सिंगल सेलुलर कर सकते हैं, दूसरा हम उनको बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर। तो सिंगल सेलुलर में तो ज्यादा कुछ नहीं है, एक ही वो जो होता है अमीबा होता है, वही सिंगल सेलुलर होता है। तो यही कारण है कि आपने बार बार अमीबा मतलब अमीबा अमीबा सुनने को मिलता होगा आपको बार बार। क्यों? क्योंकि जब सिंगल सेलुलर की बात आती है तो अमीबा की बात आती है। एक और चीज मिलती होगी आपको सुनने के लिए, हाइड्रिला, है ना। हाइड्रिला 10th में हाँ मिलेगा शायद सुनने को आपको। तो अभी हम बात कर रहे हैं अमीबा के बारे में। तो अमीबा में क्या होता है, जब हमने बात की थी रेस्पिरेशन की, तब भी अमीबा के बारे में हमने पढ़ा था। तो रेस्पिरेशन के लिए उसमें क्या होता है, वो एक कोई बाहर से ऑक्सीजन का लिए वो क्या करता है, वो अपने अंदर एडजस्ट कर लेता है, मिला लेता है, ठीक है, और फिर उसका जो वेस्ट है वो बाहर निकाल देता है। वैसे ही चीज है अमीबा में, क्या होता है, सिंगल सेलुलर होता है, उसमें एक ही सेल होता है। तो ये इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि वो एक सेल से वो धीरे धीरे करके क्या बना लेता है, दो सेल बना लेता है। ये जो फ्यूजन आप देख रहे हैं ना, इसमें जो डायग्राम देख रहे हैं, फिर वो दो सेल आपस में जुड़े होते हैं पहले, ठीक है, वो सेल वो धीरे धीरे करके वो डिफरेंट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, फिर वो अलग अलग सेल बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं हम फ्यूजन। किसकी? ये अमीबा के बारे में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अमीबा के बारे में। अब हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन
फ्रेगमेंटेशन मतलब अब हम बात करेंगे जो मल्टी सेलुलर है ना। तो मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं। तो अमीबा को छोड़ दो आप, तो ज्यादातर ऑलमोस्ट सभी में मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे हम लोग भी हैं तो हम मल्टी सेलुलर हैं, कोई जानवर वगैरह हैं तो वो लोग भी क्या है, मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुत सारे सेल होते हैं। अब थोड़ा सा सेल के बारे में आपने पढ़ा है। सेल्स एक सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी बॉडी में। उस सेल से मिलकर बना होता है टिश्यू, ठीक है। फिर वो टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, फिर ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं बहुत सारा एक सिस्टम। तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जमे होते हैं और फंक्शन करते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो कोई गाय हो, बकरी हो, कुछ भी हो, तो उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा जटिल होता है। मतलब थोड़ा नहीं, जटिल नहीं, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसमें। आपने देखा होगा, तो अलग अलग उसका टाइम ड्यूरेशन होता है। तो ये तो बात हो गई फ्रेगमेंटेशन की। न्यूट्रिशन रीजनरेशन क्या होता है? मैनी फुली डिफरेंटेड ऑर्गेनिज्म हैव अ एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। मतलब मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म मतलब अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो हैव द एबिलिटी, उनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, कि वो नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना पाए, ठीक है, इन देयर बॉडीज पार्ट। दैट इज द इंडिविजुअल इज सम कट द ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस। मैनी ऑफ दिस पीसेस ग्रो इन सेपरेट इंडिविजुअल। उस इंडिविजुअल को हमने अगर हमने 2, 3, 4 भागों में काट दिया तो वो छोटे छोटे जो कटे हुए भाग है वो ग्रो कर सकते हैं और वो पूरा। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा, द प्लांटेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जो हाइड्रिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, प्लांट्रिया, तो प्लांट्रिया में क्या है, वही चीज है कि हम इसको 2, 3 भागों में, 4 भागों में काट देंगे ना, तभी वो क्या करेगा, अपने आप में ग्रो कर रहेगा और वो ग्रो करके एक सेपरेट पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। उस तरह से पूरा सब कुछ अपने से ग्रो कर लेगा। दिस इज नोन एज रीजनरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं, ठीक है। रीजनरेशन समझ रहे हो? जनरेशन अलग चीज है, जनरेशन हम लोगों में होती है, हम पढ़ रहे हैं रीजनरेशन के बारे में। मतलब एक छोटे से कटे हुए ऑर्गन से मतलब पूरा नया ऑर्गन बन गया, इसको बोलते हैं हम रीजनरेशन। तो प्लांटरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर्स ऑफ पीसेस एंड सच पीसेस ग्रो इनटू अ सिंपल ऑर्गन इज नोन एज रीजनरेशन। रीजनरेशन इज कैरिड आउट ऑफ सिंपलीसाइड सेल्स। ये किसके होता है, कैरिड आउट सिंपलीसाइड सेल्स से होता है। दीस सेल्स proliferate and make large number of cells। ये सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं और वो बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स बनाते हैं। तो आज की इतना काफी है। हम लोग ये आपको जो हाइड्रिया है और ये सब चीजें हैं इनके बारे में आप उसको देख लें अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा अजीब है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।